सुख में है व्यसन प्रमाद हरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है, दुख की ज्वाला में पड़कर ही कंचन सा तेज समझता है, दुख की ज्वाला में पड़कर ही कंचन सा तेज दमकता है, कंचन सा तेज दमकता है, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है, दुख ही मानव की संपत्ति है। संपत्ति वाली है, दुख से घबराना क्यों? एक बात बताएं, सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, सुख जाता है तो सुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, सुख देकर जाने वाले से, सुख देकर जाने वाले से यह मानव क्यों घबराता है, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है, दुख ही मानव की संपत्ति है। तो भगवान की मुस्कुराहट से हम ये शिक्षा लें कि जीवन में हर परिस्थिति में मुस्कुराइए। कई लोग तो सुख में भी दुख ही दुख निकालते रहते हैं। क्या मंदिर गए थे? हाँ गए थे, बड़ी भीड़ थी, मर गए। कथा में गए, हाँ ठाकुर जी की कथा हो रही थी, 15 मिनट लेट हो गए, गए इतनी भीड़, मर गए। जन्माष्टमी पे 12 बजे गए थे, पंजीरी दही का, पंजीरी और दूध का प्रसाद मिल रहा था, लड्डू, अरे 3 बार तो हम गिर गए, मर गए, बड़ी भीड़ थी। अच्छा मॉल में गए थे? हाँ मॉल में गए थे, एक बैग खरीदना था, बड़ी भीड़, मर गए। अरे भले आदमी तुम मरते ही रहते हो, कभी जिंदे भी होते हो, बोलो जैसे। कई लोगों का चेहरा तो ऐसा पूछो मत, 24 घंटे टेंशन में, हमेशा टेंशन में। किसी ने पूछा रो क्यों रहा है भाई, क्यों रोते हो? और रो थोड़े ही रहे, हमारा थोबड़ा ही ऐसा हो गया है और 24 घंटे डिप्रेस्ड रहते हैं, तो ऐसा ही बन गया चेहरा। जीवन में मुस्कुराइए, सदैव प्रसन्न रहना ही परमात्मा की सर्वोच्च भक्ति है। प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराना ये भगवान की सर्वोच्च भक्ति है। जो होगा उसे तुम रोक नहीं सकते, जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा, फिर टेंशन क्यों? भगवान की मुस्कुराहट से सीखो। हासं हरेरवनता अखिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मृत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निज मायास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। ऐसे हम नित्य चिंतन करें, भगवान का नित्य पंचामृताभिषेक करें और चरणों से मुख पर्यंत चिंतन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का नियमित जाप करें। ये भागवत का सिद्ध मंत्र है।
देखो ओंकार जो है वो तो परमात्मा का प्रतीक है। ओंकार में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। आरती में लिखा है ना, नमः कहते हैं नमस्कार को। और भगवते वासुदेवाय ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्त्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव खन्नाम भगैर्दीर्यते। जो षडैश्वर्य संपन्न है उसको हम भग कहते हैं। और भग अस्ति अस्य इति भगवान। हे भगवान कहो या भगवते कहो एक ही बात है। और वासुदेवाय बोले वसति सर्वम इति वसु दिव्यते इति देवः वसुश्चासौ देवश्च वासुदेवः। जो कण कण में बसने के बाद भी सबको प्रकाश देता है उसे वासुदेव कहते हैं। इस मंत्र का नियमित जाप करो और नित्य परमात्मा की मानसिक पूजा करो। इसी का नाम वैष्णवी पद्धति में ध्यान योग है। माता धीरे धीरे मन एकाग्र होगा। और ऐसा नित्य करने से हमें 3 लाभ होते हैं। पहला लाभ तो ये होता है मां कि हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाती है। हमें सब में भगवान दिखते हैं। सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होता है कि उमाज राम चरण रत। रामायण के उत्तरकांड में भगवान शिव बता रहे पार्वती को कि उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देखहि जगत कहि सन करहि विरोध। राम के चरणों में जिनकी प्रीति होती है, नित्य परमात्मा का चिंतन जो करते हैं, वो निज प्रभु में देखहि जगत, सबों में परमात्मा का रूप उनको दिखाई देता है। कहीं सन करे विरोध, विरोध किससे करें। भगवान कपिल कहते हैं पहली शुद्धि है माता दृष्टि की शुद्धि। यो माम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तम अवज्ञायमां मर्त्य कुरुतेर्चा विडंबनम्। एक बात बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ी सी कड़वी है। भगवान कपिल कहते हैं मंदिर रोज जाना चाहिए। समय मिले तो 5 बार मंदिर जाओ, नहीं तो सुबह शाम जरूर जाने का संकल्प लो। लेकिन मंदिर में विराजमान जो परमात्मा है, मंदिर में विराजमान जो दिव्य प्रतिमा है, उसमें भगवान का दर्शन हमें तभी होगा जब हम कुत्ते में भी भगवान को देखें, जब हम गधे में भी भगवान को देखें, जब हम पक्षी में भी भगवान को देखें। भगवान कपिल कहते हैं जिसने कुत्ते में परमात्मा को नहीं देखा, जिसने गधे में परमात्मा को नहीं देखा, जिसने मुर्गे में भगवान को नहीं देखा, जिसने बकरे में भगवान को नहीं देखा, उसको मूर्ति में भी भगवान का दर्शन नहीं होता। कुरुते चा विडंबनम, उसकी अर्चा विग्रह की पूजा केवल विडंबना मात्र है। अब कुत्ते में भगवान को देखने का मतलब ये भी नहीं है कि हम कुत्ते को अलमारी में बिठा के उसकी आरती करें। हाँ, जय स्वान दत्त देवा आरती गाएं। हमारे भारत के कुत्ते तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। काका हाथरसी ने एक कविता लिखी है, भगवान मुझसे आप बहुत प्रसन्न हैं तो मुझे यूरोप और अमेरिका में कुत्ता बना के भेज देना। बोलो जैसी सेवा यहाँ होती है पूछो मत। मैंने तो आंखों से देखा, पार्क में घूमने जाता हूँ सुबह, क्या सेवा होती है। रुमाल साथ में लेके जाते हैं और कुत्ता महाराज कुछ ऐसा कर दें तो अपने आप रुमाल से सफा करते हैं। और कई लोग तो रुमाल को पॉकेट में रख लेते हैं, डस्टबिन दिखे उसमें डाल देते हैं। क्या सेवा होती है। हवाई जहाज में कई तो स्पेशल कुत्ता का वो बनता है उनका थैला जिसमें जालियां लगी रहती हैं महाराज, स्पेशल। और कई लोग तो इनके डॉक्टर होते हैं, दिखाते हैं उनको
और कई तो मुंह से मुंह मिला के कुत्ता का चुम्बन लेते हैं। हाँ, बंबई में तो कोई मोती कुत्ता था, मर गया बेचारा। हमारे बड़े भक्त थे, वो मरीन ड्राइव पर सवेरे घूम रहा था, सो मिल गए। मैंने कहा 3 दिन हो गया भगत जी आप कथा में नहीं आए, क्रॉस मैदान में कथा चल रही है। वो तो हिलकियों से डूब गए, क्या कथा फथा महाराज, सब कुछ लुट गया। अरे मैंने कहा क्या हुआ? पूछो मत, मेरा बेटा था, प्राणों से ज्यादा प्रिय था। क्या मजा न किसी की उसके रहते मेरी तरफ कोई ऐसे घूर के भी देख ले। ऑफिस से आता उछल के मेरी गोद में चलता, मेरे बेड पर ही कई बार आ जाता, मेरे बगल में ही सो जाता। जिस प्लेट में बच्चे ब्रेकफास्ट करते हैं उसी में कभी कभी खा जाता। इतना प्यारा ठाकुर जी। मैं घुमाने लाया था, सवेरे गाड़ी वाला टक्कर मार गया। मैं लेकर गया, मद्रास ले गया, अपोलो हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर से कहा सब कुछ लुटा दूंगा, मेरे मोती को बचाओ। डॉक्टरों का पूरा पैनल लगा, पूरी टीम जुटी ठाकुर जी, उसको बचाया नहीं जा सका। मैं तो कथा पता भजन भजन सब भूल गई। मैंने कहा चिंता मत करो भगत जी, या तो आप उनके बेटे बन के जाएंगे या वो आपका पुत्र बन के जरूर आएगा, आप चिंता मत करें। भगवान करे आपकी अभिलाषा पूरी हो जाए। क्या नाटक है? कुत्ते को डंडा मारना पाप है, कुत्ते को रोटी नहीं देना पाप है, कुत्ते की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखना पाप है, लेकिन कुत्ते को गोद में लेकर चुम्बन लेना डबल पाप है। और डोंगरे जी महाराज तो कथा में कहा करते थे कि जो आदमी घर में कुत्ता पालते हैं वो अपने अगले जन्म की तैयारी करते हैं। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। सब में प्रभु को देखने का मतलब ये नहीं है कि तुम गले से ही लगाए डोलो। सफाई का ध्यान रखो, दूर से रोटी दे दो, भोजन भी दो, कोई आपत्ति नहीं है। हमारे यहाँ तो सांप की भी पूजा होती है, पर हद कर देते हैं लोग उसको। ऐसे ऐसे करेंगे, फिर मुंह से मुंह मिला के चुम्बन लेंगे। तभी तो बड़े बड़े रोग लास्ट स्टेज पर ही पता चलते हैं, तब डॉक्टर भी कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। गधे में भगवान को देखने का मतलब ये है। हमारे यहाँ एक संत हुए एकनाथ, तीर्थ यात्रा में गए, गंगोत्री में स्नान किया और गंगोत्री का जल लिया। मन में सोचा गंगोत्री का जल भगवान रामेश्वर को चढ़ाया जाए तो प्रभु रामेश्वर प्रसन्न होते हैं। अरे अपना कौन है रोने वाला, रामेश्वर भगवान को जल चढ़ाएंगे। और गंगोत्री से कमंडल में जल लेकर पैदल चले। पूरे तीर्थों में भ्रमण करते करते रामेश्वर भगवान के मंदिर के पास पहुंचे। 15 वर्ष में पैरों में छाले पड़ गए। कितनी बड़ी तपस्या, 15 वर्ष लगे। रामेश्वर भगवान का शिखर दिखाई देने लगा, 5 किलोमीटर दूर है। भगवान को जल चढ़ाऊंगा, मेरी यात्रा सफल। इतने में देखा खेत में गधा पड़ा है और गधा तड़प रहा है। उधर गर्मी भी ज्यादा पड़ती है साउथ इंडिया में, यदि इसको जल्दी जल नहीं मिला तो मर जाएगा। एक नाथ संत का हृदय पिघल गया और वो कमंडल का जल लिया जो गंगोत्री से लाए थे। 15 वर्ष से पैदल चल रहे और गधे के मुंह में संपूर्ण गंगा जल डालते हुए कहा, हे रामेश्वर भगवान, मेरे जल को आप यहीं से स्वीकार कर लेना। आप सत्य समझे, गधे में से शंकर जी प्रकट हो गए। एकनाथ, तुमने मुझे गधा के रूप में भी पहचान लिया? तो बोले ऐसी कौन सी जगह जहां आप नहीं है? कौन है गुलशन कि जिस गुलशन में रोशन तू नहीं? गोस्वामी बिंदु जी का पद है।